पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 2 सूत्रों की व्याख्या हो गई है। तृतीय सूत्र का विचार आज करना है। प्रथम सूत्र से ये बताया गया, प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञा है इस अधिकरण की सिद्धांतियों की। कार्य कारण से अनन्य है और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है वाचारंभण शब्दादिभ्य। यानी श्रुति प्रमाण से ये बताया गया कि जगत रूपी कार्य का अपने कारण ब्रह्म से अनन्यत्व है। अनन्यत्व का अर्थ है अलग सत्ता नहीं है जगत की, ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है। ब्रह्म से पृथक सत्ताकत्वाभाव, यही अनन्यत्व है। ये कौन बता रहा है? तो कहा विकारो नामधेयम वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि श्रुति बता रही है। द्वितीय सूत्र के द्वारा कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व संपादक श्रुति प्रमाण के साथ साथ श्रुति प्रमाण का ही अनुसरण करने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण भी तथा अनुमान प्रमाण भी बताया। भावे चोपलब्धे, इसमें अनुमान प्रमाण बताते हुए ये कहा कि कारण के रहते हुए ही नियम से कार्य की उपलब्धि होती है। कार्य की उपलब्धि के लिए कारण का नियम से रहना आवश्यक है। जिस कारण से, उस कारण से कार्य अपने कारण से अनन्य है। और प्रत्यक्ष प्रमाण बताते समय इस सूत्र के द्वारा सूत्र का पाठांतर माना, भावाच्य उपलब्ध ऐसा। और ये कहा कि कार्य इसलिए भी कारण से अनन्य है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे कार्य कारण का अनन्यत्व निश्चित होता है। तंतुओं का कार्य जो पट है वह आतान वितान शब्दित संयोग विशेष से युक्त जो तंतु है, उन तंतुओं से अलग उनका पट नाम का कार्य प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत नहीं होता। पट इस नाम से आतान वितान युक्त तंतुओं को ही कहा जाता है। और ऐसे ही तंतुओं का भी अपने कारण तंतु के अवयवों से अलग ग्रहण नहीं होता। ऐसे ही जितने भी प्रत्यक्ष प्रमाण के विषयभूत कार्य कारणत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ हैं, उनमें देखा जा रहा है कि कार्य का अपने कारण से अलग अग्रहण।
तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी कार्य को अपने कारण से अनतिरिक्त बता रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो कार्य अपने कारण से अनन्य प्रतीत हो रहा है, उसे दृष्टांत बना करके जो प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषय है अतीन्द्रिय कारण ब्रह्म, उसका कार्य सूक्ष्म भूतों को भी ब्रह्म से अनन्य ही समझना चाहिए, ऐसा अनुमान करना चाहिए। यह द्वितीय सूत्र का अभिप्राय निकला। अब तृतीय सूत्र के द्वारा प्रथम सूत्रस्थ तद अनन्यत्वम इस प्रतिज्ञा का ही निश्चायक और भी हेतु बताया जा रहा है। सत्वाच्य अवरस्य, इससे सत्वाच्य अवरस्य इस सूत्र का अवतरण है टीका में। टीका को देखिए। इदम जगत सदात्मैव इति सामानाधिकरण्य श्रुत्या सृष्टे प्राक् कार्यस्य कारणात्मना सत्वं श्रुतम तद अन्यथा अनुपपत्त्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणात् अनन्यत्वम् इत्याह सूत्रकारः सत्वाच्य इति। सदैव स्वमे इदमग्र आसीत् सर्वं खलुदं ब्रह्म आत्मैव इदम एक एव अग्र आसीत् इत्यादि श्रुति वचनों में जगत का वाचक इदम सर्वनाम तथा उसके कारणभूत ब्रह्म के वाचक सदादि शब्दों का समानाधिकरण प्रयोग है। सदैव स्वमेदमग्र आसीत्, ये वाक्य बता रहा है कि अग्रे यानी जगत की उत्पत्ति से पहले ईदम शब्दित जगत आशित यानी था। जगत की उत्पत्ति से पहले जगत था का मतलब उसका अस्तित्व है उत्पत्ति से पहले, लेकिन किस रूप में? तो सदैव आशित का मतलब सदात्मना आशित, कारणात्मना आशित। ऐसे आत्मवेदम सर्वम ये श्रुति बता रही है, ऐतरेय श्रुति, कि जगत अपनी उत्पत्ति से पहले आत्मरूप ही था। आत्मैव इदम सर्वम इत्यादि श्रुतियों में आत्मा पदार्थ जो है वही सदैव सौम्य इदमग्रासित इस श्रुतिस्थ सत्पद का भी अर्थ है। तो ये श्रुतियां जगत का अपने उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में अस्तित्व बता रही है। इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ हुआ जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का कारणात्मना सत्व, कारण के रूप से विद्यमानता। जगत उत्पन्न होने के बाद यदि जगत को जैसे उत्पत्ति से पहले कारणात्मना वो सत था ऐसे सत नहीं मानेंगे। उत्पन्न होने के बाद यदि कारण से वो अलग होगा, जिस रूप से उत्पत्ति से पहले विद्यमान है वो सत का अर्थ होता है विद्यमान, उसी रूप से स्थिति काल में भी विद्यमान न मान करके अन्य रूप से विद्यमान मानेंगे, तब तो ये जो श्रुति का अर्थ है उत्पत्ति से पहले कार्य कारणात्मना सत है करके, वह उपपन्न नहीं होगा। सदैव स्वमेदमग्रासित इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित श्रुत जो अर्थ है कारणात्मना कार्य का सत्व, वह अन्यथा अनुपपत्ति रूपी अर्थापत्ति प्रमाण से इसे श्रुत अर्थापत्ति कहते हैं। ये बताता है
कि स्थिति काल में भी जगत यदि सत्य है तो कार्यात्मना नहीं, अपने उत्पत्ति से पहले जिस रूप से सत्य था उसी रूप से स्थिति काल में भी सत्य है, ये मानना पड़ेगा। तो स्थिति काल में भी जगत का कारणात्मना ही सत्य मानेंगे तो ये निश्चित होगा कि जगत तीनों कालों में कारणात्मना ही सत्य है, इसलिए कारण से अनन्य है। इसी अर्थ को तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इस सूत्र से पहले बता दिया गया था श्रुति प्रमाण के आधार पर। द्वितीय सूत्र ने अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बताया जगत का ब्रह्म के साथ अनन्यत्व, और इसी कार्य रूपी जगत का ब्रह्म के साथ अनन्यत्व रूप अर्थ को सुदृढ़ करने वाला यह श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण है, और उस श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को बताने वाला सत्वाच्य अवरस्य सूत्र है। ये यहां पर टीका में अवतरण में कहा टीकाकार ने सूत्र के अवतरण में कि इदम जगत सदात्मैव इति सामानाधिकरण्य श्रुत्या सृष्टेः प्राक् कार्यस्य कारणात्मना सत्वं श्रुतम्। तो सदैव स्वमेधमग्रासित इत्यादि श्रुतियों में जो समानाधिकरण प्रयोग है उससे कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले कारण के साथ कारणात्मना सत्व सुना गया। तत् अन्यथा अनुपपत्या, इसमें तत् का अर्थ है श्रुत जो कारणात्मना सत्व है कार्य का, उसे तत् शब्द से लीजिए। वह उत्पत्ति से पहले कारणात्मना कार्य का सत्व अन्यथा अनुपपत्या, यानी अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थ है अर्थापत्ति प्रमाण है, उससे ये बताता है अन्यथा अनुपपत्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणात् अनन्यत्वम। स्थिति काल में कारण से कार्य को अनन्य नहीं समझेंगे तो श्रुति ने बताया हुआ उत्पत्ति से पहले जगत का कारण से अनन्यत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। जैसे दिन में न खाते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होने वाला देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना संभव नहीं है, तो वह दिन में न खाते हुए प्रतीयमान पीनत्व उस व्यक्ति के रात्रि भोजन का गमक बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। ऐसे ही हाँ, वो दृष्टानुपपत्ति है, ये श्रुत अनुपपत्ति है। ये जो श्रुत अर्थ है जगत का उत्पत्ति से पहले ब्रह्म रूप से सत्व, वह श्रुत अर्थ स्थिति काल में भी जगत का ब्रह्म रूप से ही सत्व माने बिना अनुपपन्न है। अनुपन्न होकर के ये ज्ञापन करता है कि स्थिति काल में भी जगत अपने कारणभूत ब्रह्म से अनन्य है करके। इसे कहा कारणात् अनन्यत्वम इत्याह सूत्रकारः सत्वाच्चेति। इस अधिकरण के तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। सत्वाच्चावरस्य तीन पद है इसमें, सत्वात् च अवरस्य। सत्वात् पंचम्यंत च अव्यय अवरस्य षष्ठी। अवर शब्द का अर्थ है कार्य, इसलिए अवरस्य यानी कार्यस्य, सत्वात् यानी विद्यमानत्वात्। और अध्यार करना कारणात्मना पद का और अग्र्य पद का। तो अवरस्य यानी कार्यस्य
अग्रे यानी उत्पत्ति है प्राक कारणात्मना सत्वात, ये हेतु हुआ इतना। और प्रतिज्ञा तो है प्रथम वाक्य में जो बताई थी, तद अनन्यत्व, यानी कारण से कार्य अनन्य है स्थिति काल में भी। जिस समय जगत अभिव्यक्त नाम रूप से प्रतीत हो रहा है, उस समय भी जगत ब्रह्म रूप से ही सत है, कारण रूप से ही विद्यमान है। क्यों? तो कहते इसलिए कि उत्पत्ति से पहले वह अपने कारण ब्रह्म रूप से ही विद्यमान था। वह जो ब्रह्म रूप से उत्पत्ति से पहले विद्यमान था, वह जगत को स्थिति काल में ब्रह्म से अन्य मानने पर संभव नहीं हो पाती। तो ये जगत श्रुति ने बताया हुआ जगत का उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में अवस्थान, अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ये बता रहा है कि स्थिति काल में भी जगत ब्रह्म रूप से ही सत है, और जिस रूप से भास रहा है उस रूप से तो रज्जु सर्पवत कल्पित है, वाचारंभण है। सत्वाच्च अवरस्य, इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। इसको देखिए, इतश्च कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम्, इतः यानी वक्षमान हेतु को समझना, इतः शब्द से इस सूत्र के द्वारा बताया जा रहा जो अर्थापत्ति प्रमाण, उस अर्थापत्ति प्रमाण का परामर्शक है इतः शब्द। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण के तरह अर्थापत्ति प्रमाण से भी ये निश्चित होता है कि कार्य कारण से अनन्य है। अब इतः शब्द के द्वारा ग्राह्य जो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण था, उसी का स्पष्टीकरण है भाष्य में। यत् कारणम प्राक उत्पत्तेः कारणात्मना एव कारणे सत्वम अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते। ते कहते हैं कि प्राक उत्पत्तेः कारणात्मना एव कारणे सत्वम अवरकालीनस्य श्रूयते, यानी उत्पत्ति से पहले कार्य का कारण के रूप से ही अवस्थान सुना जा रहा है। कहां पर? तो कहते सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, आत्मा वा इदम एक एवाग्रासीत। पहला तो श्रुति वचन है छांदोग्य का, दूसरा है ऐतरेय का, और इत्यादो, इसमें आदि शब्द से और भी सर्वं खलिदम ब्रह्म इत्यादि वचन लेना। तो कहीं एक श्रुति वचन ये बता रहे हैं सदैव सौम्येदम अग्रासीत इत्यादि कि जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अपने कारण के रूप में अवस्थित था करके। का मतलब उत्पत्ति से पहले जगत का कारण रूप से ही अस्तित्व है। आगे भाष्य में ही है कि इदम शब्द गृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्। तो इदम शब्द गृहीतस्य ये कार्यस्य का विशेषण है, और इदम शब्द गृहीतस्य में इदम शब्द से लेना सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, आत्मा वा इदम एक एव अग्रासीत इत्यादि श्रुति वचन में प्रयुक्त जो इदम शब्द, और इस इदम शब्द से ग्राह्य है जगत, उसे कहा भाष्य में इदम शब्द गृहीतस्य कार्यस्य से। आकाशादि जो कार्य है वह श्रुतिस्थ इदम शब्द से ग्राह्य है, और उसका अपने सदादि शब्दों से
गृहीत होने वाले कारण के साथ समानाधिकरण प्रयोग है, इसलिए कहते हैं कारणे न समानाधिकरण्यात्। कारण के साथ कार्य के वाचक शब्द का समानाधिकरण प्रयोग होने से कारण से अनन्य ही जगत रूपी कार्य को माना जाएगा। अब भाष्यस्थ यच्च यदात्मना इत्यादि जो वाक्य हैं इसका अवतरण है टीका में। श्रुत्यर्थे युक्तिम अपि आह यच्च यदात्मना इति। जो श्रुत्यर्थ है, श्रुत्यर्थ हुआ जगत अपने उत्पत्ति से पहले सद्रूप ही है, कारण रूप से विद्यमान है, इसे कहा जाता है श्रुत्यर्थ। सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुतियों का अर्थ है कि जगत सद्रूप से कारण रूप से विद्यमान है अपनी उत्पत्ति से पहले। यह जो श्रुत अर्थ है इसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए इसे और इस अर्थ विषयक दृढ़ निश्चय करने के लिए युक्ति भी बता रहे भाष्यकार भगवान। तो यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न ततः उत्पद्यते यथा सिक्ताभ्य तैलम, ये युक्ति बताई। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो पहले एक नियम बताया कि यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते ततः न उत्पद्यते। जो वस्तु जहां पर उस कारण के रूप में विद्यमान नहीं है तो उस कारण से वह वस्तु उत्पन्न नहीं होगी। ये जो एक सामान्य नियम है इसका एक उदाहरण हुआ कि जैसे सिकता यानी बालू, और बालू में तेल नहीं है तो यच्च यानी तैलम, यदात्मना यानी बालू के रूप में तेल बालू में विद्यमान नहीं है अपने उत्पत्ति से पहले, इसलिए बालू से तेल की उत्पत्ति भी नहीं होती। कभी बालू से तेल नहीं निकलता क्योंकि बालू के रूप में बालू में तेल है नहीं। हाँ, क्योंकि बालू रूप से वो विद्यमान नहीं है वहां पर। और मिट्टी में मिट्टी के रूप में घड़ा पहले से विद्यमान है, इसलिए मिट्टी से तो घड़ा निष्पन्न होता है क्योंकि मिट्टी के रूप से घड़े का मिट्टी में अस्तित्व विद्यमान है। ऐसे बालू के रूप में तेल का अस्तित्व यदि बालू में होता तब तो बालू से भी तेल निकलता। तस्मात् प्राग उत्पत्ते अनन्यत्वम तस्मात् प्राग उत्पत्तेः अनन्यत्वात् उत्पन्नम अपि अनन्यत एव कारणात् कार्यम इति अवगम्यते। तो ये कह रहे हैं कि जिस कारण से ये निश्चित हुआ, ये नियम हुआ कि जो वस्तु पहले से कारण रूप से कारण में विद्यमान नहीं है तो वह उस कारण से उत्पन्न नहीं होती। तो जगत की उत्पत्ति से पहले तो ब्रह्म ही विद्यमान है और उस ब्रह्म रूप से यदि जगत ब्रह्म में नहीं होगा तो ब्रह्म से फिर उत्पत्ति भी जगत की नहीं हो पाएगी। इस अभिप्राय से कहते कि तो मानना पड़ेगा कि जगत ब्रह्म रूप से पहले ब्रह्म में विद्यमान है। तो तस्मात् प्राग उत्पत्ते है अनन्यत्वात्, तो उत्पत्ति से पहले ब्रह्म से
जगत रूपी कार्य का अनन्यत्व होने से उत्पन्नम अपि जगत अनन्यत एव कारणात् तो ब्रह्म रूपी कारण से अनन्य ही है इति अवगम्यते, ऐसा अवगत होता है। ये युक्ति बताई यच्च से लेकर के अवगम्यते यहां तक। थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। घटादिकम प्राक मृदात्मना वर्तते, भाष्य का हमने टीका, थोड़ी टीका है, इसको देखिए। घटादिकम प्राक मृदाद्यात्मना वर्तते तत उत्पद्यमानत्वात् सामान्यतो व्यतिरेकेन सिक्ताभ्य तैलवत इत्यर्थ। ये यच्च इत्यादि भाष्य वाक्य का टीकाकार ने अर्थ बताया कि घटादि जो है अपनी उत्पत्ति से पहले मृदादि रूप से विद्यमान है। इसीलिए यानी क्यों विद्यमान है तो कहते तत उत्पद्यमानत्वात्, मृदादि से घटादि की उत्पत्ति होने से, यानी जिससे जो कार्य उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है तो माना जाएगा कि उस कार्य के उत्पत्ति से पहले वह उस कारण में पहले से विद्यमान है, कारण के रूप से। तो तत उत्पद्यमानत्वात् और सामान्य तो व्यतिरेकेन सिक्ताभ्य तैलवत, तो ये व्यतिरेकी उदाहरण है। तो जैसे सिक्ता में तेल विद्यमान नहीं है सिक्ता रूप से, इसलिए सिक्ता से तेल नहीं निकलता। सत्वाच्च अवरस्य इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में हो गई। अब एक प्रकार से व्याख्या हो गई प्रकारांतर से, यथाच इत्यादि वाक्य से इसी सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। यथाच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। कारणवत् कार्यस्यापि सत्वात् सत्वभेदे मानाभावात् कार्यस्य कारणात् अभिन्न सत्ताकत्वम् इति सूत्रस्य अर्थांतरम आह यथाचैति। तो ये कहते हैं, यानी एक श्रुतार्थापत्ति प्रमाण को बताने वाला ये सूत्र है, इस प्रकार का अर्थ बताया। अब एक उक्त अर्थ से भिन्न अर्थ भी इस सूत्र का भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, यानी प्रकारांतर से इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। वो प्रकारांतर बताया कि जो सत्कार्यवादी हैं वे कहते हैं कि जैसा कारण सत्य है ऐसा कार्य भी सत्य है। तो कारणवत् कार्यस्यापि सत्वात्, कारण के तरह ही कार्य भी विद्यमान होने से, और ये जो सत्व है इसमें स्वतः कोई भेद नहीं है, सत्ता का यानी भेद नहीं है, सत्व का भेद बोधक कोई प्रमाण न होने से। तो ये कहा कि सत्व भेदे माना भावात्, सत्ता तो एक है और सत्ता के अनेक होने में कोई प्रमाण नहीं है। कार्य और कारण ये दोनों भी सत्य हैं, तो इन दोनों में रहने वाला जो सत्व है वह सत्व कारण का अलग कार्य का अलग ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। तो ये कहते हैं कि सत्व भेदे माना भावात्। और कार्यस्य कारणात् अभिन्न सत्ताकत्वम्, तो जब सत्ता एक ही है, सत्ता के अनेक होने में कोई प्रमाण न होने से तो मानना पड़ेगा कि कार्य भी यदि सत्य है
तो उस कार्य का सत्यत्व कारण के सत्यत्व से अलग बताने वाला कोई प्रमाण न होने से कारण से कार्य को अभिन्न ही मानना पड़ेगा। जो कारण की सत्ता है उसी सत्ता वाला मानना पड़ेगा। इसलिए कहते कि कार्यस्य कारणात् अभिन्न सत्ताकत्वम इति सूत्रस्य अर्थांतरम आह यथा चैति। भाष्य वाक्य को देखिए। यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरति एवं कार्यम अपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरति। तो जगत का कारण जो ब्रह्म है वो जैसे तीनों कालों में विद्यमान है। किसी भी काल में सत्व धर्म के साथ ब्रह्म का व्यभिचार नहीं है। का मतलब ये नहीं होता कि कभी किसी काल विशेष में ब्रह्म में सत्ता नहीं रही हो। तो जैसे तीनों कालों में सत्व धर्म का ब्रह्म के साथ व्यभिचार नहीं है, ऐसे ही कार्यम अपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। तो सत्व को छोड़ता नहीं है कार्य भी। तीनों कालों में कार्य में भी सत्व रहता है। और ये जो सत्व है, कारण में रहने वाला सत्व और कार्य में रहने वाला सत्व, ये दोनों अलग अलग हैं, इसको बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कहते एकंच पुनः सत्वम अतोपि अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्य। तीनों कालों में कारण भी है, कार्य भी है, और वो कार्य में सत्व कारण के सत्व से अलग है ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण न होने से भी ये निकलता है कि कार्य अपने कारण से अनन्य है। हाँ, सत्ता का भेदक प्रमाण न होने से। थोड़ी टीका है। इदानीं सतः कार्यस्य प्राग उत्तर कालयोः असत्व अयोगात् सत्व अव्यभिचार। ते कहते हैं जो कार्य यदि सत्य है तो मानना पड़ेगा कि उस सत्य कार्य का जो सत्व है वह उसके उत्पत्ति से पहले भी है और उत्तर काल में यानी लय होने के बाद भी है। तो असत्व अयोगात सत्व के साथ कार्य का अव्यभिचार है। और तच्च सत्वम सर्वानुसूत चिन्ह मात्रम एकम। और वो जो सत्ता है वह अनेक नहीं है, एक है। और उसका स्वरूप क्या है तो कहते सर्वानुसूतम चिन्ह मात्रम। सर्वानुसूत जो चित वस्तु है तदात्मक ही ये सत्व है। तद अभेदेन सति मृत संघटः इति भासमानयोः कार्य कारणयोः अनन्यत्वम इत्यर्थ। तद अभेदेन में तत् ये सर्वनाम चिन्ह मात्र रूप जो सत्ता है, एक ही सत्ता है, उस चिन्ह मात्र रूप एक सत्ता का परामर्शक है तत्शब्द। इसलिए तद अभेदेन का अर्थ है चिन्ह मात्र रूप सत्व से, सद्रूप ब्रह्म से अभिन्नतया, अभिन्न होने के कारण यह प्रयोग होता है अभेदेन सति मृत, यानी मिट्टी सत्य है और सन घट, घड़ा भी सत्य है। इस प्रकार ये इति भासमानयो कार्य कारणयो अनन्यत्वम। चिन्ह मात्र सत्स्वरूप ब्रह्म से अभिन्नतया भासमान होने के कारण कार्य भी चिन्ह मात्र रूप से सत्य है। इस प्रकार ये इस अधिकरण का तीसरा और पाद का 16वां जो सूत्र है इसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार संपन्न होता है।
तो अधिकरण का चौथा सूत्र है, पाद का 17वां सूत्र। इसमें और भी नंबर दिया है टीका में, हाँ? फिर 16 नंबर दिया है। ये टीका देखना पहले, तो 16 नंबर सूत्र की ही है। न च एवं घटपटयो अपि एक सत्वाभेदात अनन्यत्वं स्यात् इति वाच्यम्। वस्तुतः एक सत्वात्मना अनन्यत्वस्य इष्टत्वात् तर्हि मृद घटयोः को विशेषः तादात्म्यम इति ब्रूमः। वस्तुतः सर्वत्र सत्ता ऐक्येपि घटपटयोर भेदेन सत्तायाः भिन्नत्वात् न तादात्म्यम कार्यकारणयोर भेदस्य सत्ता भेदकत्वाभावात् अभिन्न सत्ताकत्वम तादात्म्यम इति विशेषः। ये 16वें सूत्र की है। वहां जो 16 नंबर है वो नहीं होना चाहिए ऐसे। शुरू बीच में जो 16 नंबर है ना, अंतिम वाला 16 नंबर ठीक है, शुरू वाला ठीक है, दूसरा ठीक है। तो ये लिखते हैं, ये बताया ना कि सत्व का तो स्वरूप बताया सर्वानुसूत चित मात्र, सर्वानुसूत जो चैतन्य यही सत्ता है, और उस सत्ता रूप से ही उसके साथ अभिन्न होने से, तादात्म्य होने के कारण मिट्टी घड़ा आदि सत्य भासते हैं। ये पहले बताया, तद अभेदेन सती मृत सन घटः इति भासमानयो कार्य कारणयो अनन्यत्वम। अब ये शंका करते हैं कि न एवं घटपटयो अपि एक सत्वाभेदात अनन्यत्वम स्यात्, ये शंका हुई। इसका उत्तर देते हुए कहते इति न च वाच्यम। तो जैसे चिन्ह मात्र जो मूल सत्व है ब्रह्म का, और उस ब्रह्म का कार्य होने के कारण ये प्रतीत हो रहा है कार्य भी सद्रूप से, तो ऐसे ही कार्य का भी तो चिन्ह मात्र स्वरूप के साथ अन्वय है। तो मिट्टी का कार्य जो घड़ा, तंतुओं का कार्य जो पट, इन दोनों का भी चिन्ह मात्र स्वरूप जो ब्रह्म है उनमें अन्वित, उसके साथ अभेद है। घट में सत्ता भी ब्रह्म की ही है और पट में सत्ता भी ब्रह्म की ही है। तो घट और पट इन दोनों का भी सत्यत्व चेतन का ही होने से इन दोनों का भी परस्पर अनन्यत्व माना जाए। जैसे मिट्टी और घड़े का अनन्यत्व माना जा रहा है, ऐसे घट और पट का भी अनन्यत्व माना जाए। ये शंका कर रहे हैं कि एवं घटपटयो अपि एक सत्वाभेदात, यानी घट में अनुसूत चिन्ह मात्र रूप सत्व और पट में अनुसूत चिन्ह मात्र सत्व एक है, क्योंकि सत्ता तो अनेक है ही नहीं। तो घट भी सत प्रतीत हो रहा है, पट भी सत प्रतीत हो रहा है, तो एक ही चिन्ह मात्र सत्व से वे सत प्रतीत हो रहे, तो उनसे तो अभिन्न होने से कहते एक सत्वाभेदात अनन्यत्वम स्यात्। तो घट पट का भी घट मिट्टी के तरह अनन्यत्व सिद्ध हो जाए। इस प्रकार की शंका नहीं कर सकते, इति न च वाच्यम, ये कहा। क्यों? तो कहते इसलिए कि वस्तुतः एक सत्वात्मना अनन्यत्वस्य इष्टत्वात्। तो कहते हैं यहां पर यानी अपेक्षित है, जब ये कहते हैं कि सदैव समय दमग्रासित और सभी में एक, सभी सत्कार्यों में एक चिन्ह मात्र रूप सत्व ही अनुसूत है करके, तो उस समय अभिप्राय ये है
कि कार्य भी केवल कारण रूप से चिन्मात्र सत्व रूप से ही एक है, सत्य है, ये अपेक्षित है। तो ये कहते कि एक सत्वात्मना अनन्यत्वस्य इष्टत्वात्, यानी कारण रूप से ही अनन्यत्व अपेक्षित है, कार्यात्मना नहीं। तो यदि घट और पट इन दोनों में एक सत्व के साथ अभेद होने से अनन्यत्व माना जाए, ये कह रहे हो, तो उनका भी अनन्यत्व है, लेकिन किस रूप से? कारण रूप से, मूल कारण रूप से। और जब हम घट और पट का जो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक विशेष है उस रूप से उनको गृहीत करते हैं तो वो तो अलग अलग है, वाचारंभन है, वो तो कल्पित होने से उनमें कल्पित भेद है। तो ये कहते वस्तुतः एक सत्वात्मना अनन्यत्व से इष्टत्वात्। आगे है तरहि मृद घटयो हो को विशेष। तो यदि तो ये कहते हैं कि मिट्टी और घड़ा भी सत्वात्मना ही अनन्य है और घटपट भी एक सत्वात्मना अनन्य है। तो अवान्तर जो कार्य कारण है, मिट्टी और घड़ा और तंतु और पट, इनका क्या विशेष सिद्ध हुआ? घट और पट भी अनन्य है सदरूप से ही, और मिट्टी और घड़ा भी सदरूप से ही अनन्य है। तो लौकिक कार्य कारण का क्या विशेष सिद्ध हुआ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तादात्म्यम इति ब्रूमः। घट और पट इनमें तादात्म्य नहीं है और घट और मिट्टी में तादात्म्य है, ये अवान्तर विशेष है। तो तादात्म्यम इति ब्रूमः। और आगे कहते हैं कि वस्तुतः सर्वत्र सत्ता ऐक्येपि घटपटयोर भेदेन सत्तायाः भिन्नत्वात् न तादात्म्यम और कार्यकारणयोर भेदस्य सत्ता भेदकत्वाभावात् अभिन्न सत्ताकत्वम तादात्म्यम इति विशेषः। आगे ये वस्तुतस्तु कह करके कह रहे हैं कि सर्वत्र सत्ता ऐक्येपि, सर्वत्र चिन्मात्र रूप सत्ता एक होने पर भी घट पटयोर भेदेन, घट और पट इन दोनों का भेद होने से, कार्यों का परस्पर, घट मिट्टी का कार्य है, पट तंतुओं का कार्य है, अवान्तर भेद है ये। भेदेन सत्ताया भिन्नत्वात्, यानी घट पटयोर सत्ताया भिन्नत्वात्, घट और पट इन दोनों की सत्ता अलग अलग है, इसलिए कहते न तादात्म्य, घट और पट का तादात्म्य नहीं है। और कार्य कारणयोर भेदस्य सत्ता भेदकत्वात्, कार्य तथा कारण इन दोनों के भेद, दोनों का भेद सिद्ध नहीं होगा। कार्य कारणयोर भेदस्य सत्ता भेदकत्वाभावात् अभिन्न सत्ताकत्वम, कार्य कारण तो इनका भेद बताने वाला कोई न होने से क्या होगा कि कार्य कारण का अनन्यत्व सिद्ध होगा। और वो अनन्यत्व किस प्रकार कहा? अभिन्न सत्ताकत्व रूप तादात्म्य है। घट की और मिट्टी की एक ही सत्ता है, अभी मिट्टी की सत्ता से ही घड़ा सदरूप भास रहा है, इसलिए अभिन्न सत्ताकत्व रूप तादात्म्य संबंध घड़ा और मिट्टी में है, कार्य कारण लौकिक कार्य कारण में है। और घटपट में वह अभिन्न सत्ताकत्व रूप तादात्म्य संबंध नहीं है। ये अवान्तर व्यवहार के लिए विशेष होगा। और ये सब के सब एक मूल जो चिन्मात्र रूप सत्ता है उस रूप से तो एक ही है। ये सत्वाच्य अवरस्य इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब ये जो
इस अधिकरण का चौथा सूत्र है। इस चौथे सूत्र का अवतरण है टीका में। उक्तम कार्यस्य प्राक् कारणात्मना सत्वम असिद्धम इति आशंक्य समाधत्ते असदिति चेत। अवर सत्वाच्य अवरस्य ये जो पूर्व सूत्र है इसने बताया कि सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यादि श्रुति वचनों से कार्य का कारण रूप से अपने उत्पत्ति से पहले सत्यत्व है, सत्व बताया। तो सिद्धांती ने ये बात बताई। पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि श्रुति तो कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले कारण के रूप से सत्व नहीं बता रही है, अपितु कारण को ही असत बता रही है। उत्पत्ति से कार्य की उत्पत्ति से पहले श्रुति कार्य को असत बता रही है, इसलिए कार्य का कारण के रूप से सत्व ये अनुचित है। जो सत्वाच्य अवरस्य सूत्र से बताया गया कि उत्पत्ति से पहले कार्य सत है करके कारणात्मना, ये आप सिद्धांतियों के द्वारा बताया गया कार्य का कारणात्मना सत्व असिद्ध है, क्योंकि श्रुति प्रमाण से उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका करते हैं और पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान भी सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए जो चौथा सूत्र आ रहा है पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत उभयात्मक है। ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि उक्तम कार्यस्य प्राक् कारणात्मना सत्वम असिद्धम इति आशंक्य समाधत्ते। पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं कि पूर्व सूत्र के द्वारा जो कारणात्मना कार्य का सत्व उत्पत्ति से पहले बताया गया वह असिद्ध है। ये पूर्व पक्षी की शंका रहेगी और इसका समाधान किया जाएगा। दोनों भी मूल सूत्र में ही है, तो मूल सूत्र का उच्चारण किया जाए। असद व्यपदेशान नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्यशेषात् असद व्यपदेशान नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। तो पूर्व पक्षी की शंका है चेत तक, असद व्यपदेशात इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहे हैं श्रुति स्वयं ही कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असद बता रही है। असदेव इदमग्र आसीत, इस श्रुति वाक्य में इदम शब्द का अर्थ है जगत कार्य, अग्रे यानी अपनी उत्पत्ति से पहले, आसीत यानी था। कैसा था? तो असत्य था बता रही है। तो असदेव इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुतियां जगत का उत्पत्ति से पहले असत्व बता रही है। ये असद व्यपदेशा शब्द से लेना। व्यपदेश का अर्थ है कथन, तो असद व्यपदेशात यानी असत्व कथनात्, असद वचनात्। असदेव इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का असत्व कथन होने से जगत उत्पत्ति से पहले कारणात्मना भी सत है नहीं, कारणात्मना सत नहीं है, क्योंकि यदि सत होता तो श्रुति असत न कहती। ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। इस शंका का समाधान करते हुए
भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि न, यानी असदेव इदमग्रासित इत्यादि श्रुतियां जगत रूपी कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत नहीं बता रही है, शून्य रूप नहीं बता रही है। ये न का अर्थ है, वह कारणात्मना भी नहीं है ऐसा नहीं बता रही है। तो फिर असदेव इदमग्रासित ये श्रुतियां क्या बता रही है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा। इसका उत्तर देते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मांतरेण व्यपदेशात। तो असदेव इदमग्रासित, यह इस श्रुति से तो सदात्मक, कारणात्मना सदात्मक जो कार्य है उसी का धर्मांतर से व्यपदेश है। धर्म शब्द से तो लेना अपने उत्पत्ति से पहले कारणात्मना जो सत्व है कार्य में वह धर्म है। और धर्म शब्द से भी लिया जा सकता है कि स्थिति काल में जो जगत में एक धर्म भास रहा है अभिव्यक्त नाम रूप, तो अभिव्यक्त नाम रूपत्व यह एक धर्म है जगत का उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में भासने वाला। और उसे तो सूत्रस्थ धर्म शब्द से लेना अभिव्यक्त नाम रूपत्व, और धर्मांतर शब्द से लेना उससे भिन्न धर्म, यानी अभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्म से भिन्न धर्म है धर्मांतर, वो है अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्म। ये अलग अलग दो धर्म हुए ना, एक अभिव्यक्त नाम रूपत्व धर्म है और दूसरा अनभिव्यक्त नाम रूपत्व धर्म है। जगत के स्थिति काल में जगत में अभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्म है और उस धर्म से भिन्न धर्म धर्मांतर है अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्म। तो असदेव इदमग्रासित यह श्रुति वाक्य ये बता रहा है। इदम यानी ये जगत, अग्र यानी उत्पत्ति से पहले था, लेकिन किस रूप में था, तो असत था का अर्थ है अभिव्यक्त नाम रूप वाला नहीं था, अनभिव्यक्त नाम रूप से था। वहां असत शब्द का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप। इसलिए अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्मांतर से वो कारणात्मना सत कार्य का ही निर्देश है। ये यहां पर कहा कि धर्मांतरेण, धर्मांतर से वो व्यपदेश है। व्यपदेश पद की अनुवृत्ति ले आना, धर्मांतरेण व्यपदेश आता है। तो अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्मांतर से जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान जगत का ही निर्देश होने से इतना मात्र विशेष बताया गया कि स्थिति काल में अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जो विशेष था उस विशेष से भिन्न अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक विशेष से युक्त जगत है। ऐसा असदेव इदमग्र आसित इस वाक्य शेष का अर्थ है। इस वाक्य शेष में असत शब्द का अर्थ अनभिव्यक्त नाम रूप कार्य है, ऐसा आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो इस प्रश्न का पूर्व पक्ष के उत्तर देते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं कि वाक्य शेषात, वाक्य शेष शब्द से लेना तद सदासीत, तो ये जो वाक्य शेष है शुरू में आया कि असदेव इदमग्रासीत, फिर उस वाक्य के पास में ही दूसरा वाक्य आया तत्सदासीत, छांदोग्य में है तत्सदासीत। तो यह है तत्सदासीत वाक्य शेष। और इस वाक्य शेष में प्रयुक्त जो तत्सर्वनाम है, इस तत्सर्वनाम से ग्रहण किया जाता है जिसे पूर्व में असत कहा उसको, हा? ये बताने के लिए कि अनभिव्यक्त नाम रूप है। ये तो कह रहे असत शब्द का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न जगत, तो उसी का तत्शब्द से परामर्श करके
ये कहा कि तत्सद आसीत। कोई असदेव इदमग्रासित सुन करके ये न समझ ले कि शून्य था। उस शून्यत्व का व्यावर्तन करने के लिए वाक्य शेष आया कि तत्सद आसीत। तत् यानी वो अनभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न जगत सत था। सत था का मतलब कारणात्मना विद्यमान है। तत्सदासित इस वाक्य शेष में इसी जगत का जिसको पहले असत कहा उसी का तत्शब्द से परामर्श करके उसमें सत्व कथन किया जा रहा है। इस वाक्य शेष में प्रामाण्य तभी आएगा जब असत शब्द का अर्थ शून्य नहीं करेंगे, अपितु अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक धर्मांतर से निर्देश मानेंगे। ये यहां पर कहा वाक्य शेषात से। तो इस प्रकार असद व्यपदेशात इति चे न धर्मांतरेण वाक्य शेषात इस सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं भाष्य पर।